दोस्तों, करबला में इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ जालिमो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीज़ो कारिब को शहीद कर दिया। मेरे अब्बास के बाजू काट दिए, मेरे अली अकबर के कलेजे में बर्छी को मार दिया, मेरे मासूम 6 माह के बेटे अली असगर पर भी रहम ना किया, उसके गले पर भी तीर मार दिया। आज मैं इस जमीन और आसमान के बीच में ये ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां देता, 1000 अब्बास देता, 1000 अकबर देता और 1000 असगर देता, तो भी मैं अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर देता और मेरे खून का जर्रा जर्रा अल्लाह के दीन की गवाही देता। तारीख ने लिखा कि फौजी यजीद ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और इमाम हुसैन के खुतबे का मजाक उड़ाने लगी। इतने में उमर बिन साद कहता है कि हुसैन से फर्दन फर्दन ना लड़ो, क्योंकि ये अली का शेर है। मैंने इमाम हुसैन की जंग देखी हुई है, इस करबला में कोई भी इमाम हुसैन को हरा नहीं सकता। फिर उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि 700 का लश्कर इमाम हुसैन के एक तरफ और 700 का लश्कर दूसरी तरफ से हमला करें। जब वो 1400 का लश्कर इमाम हुसैन के इर्द गिर्द खड़ा हो गया और इमाम हुसैन पर हमला करने लगा, तो तारीख ने लिखा है कि इमाम अली के फर्जंद और रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन ने उन मलऊनों पर ऐसे हमले किए कि सबको फिन्नार कर दिया। फौजी यजीद में कोहराम समझ गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर भी इमाम हुसैन के सामने ना टिक सके और इमाम हुसैन के एक ही वार से वासिले जहन्नम हो जाते, तो फौजी यजीद भागना शुरू हो गई। फिर उमर बिन साद कहता है कि अब लश्कर से इमाम हुसैन को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ और खैमों में आग लगा दो। फिर कुछ जालिम खैमों को आग लगाते हैं और कुछ जालिम इमाम हुसैन से दूर होकर तीरों से उन पर हमला करते हैं और बर्छियां फेंकते हैं। तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ जाते हैं और कभी मैदाने जंग में आते हैं। फिर उमर बिन साद अपने लश्कर को हुक्म देता है कि जिसके हाथ में जो भी है वो हुसैन को मार दे। जिसके पास तीर थे उसने तीर मारे, जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तलवारें थीं उसने तलवारें मारी, और जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की जमीन से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन को मारते। इमाम हुसैन आसमान की तरफ देखकर कहते, ऐ अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूलुल्लाह के नवासे की जंग देख। इतने में आवाज़े गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन अपने जुल्फकार को रोक देते हैं, मगर जालिम मुसलसल इमाम हुसैन पर हमला करते रहते हैं। इतने में एक जालिम इमाम हुसैन को पीठ में एक नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरते हैं। इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि आप ना घोड़े की जीन पर थे और ना ही जमीन पर। ये देखकर फौजी यजीद झूमने लगी, आपस में खुशियां मनाने लगी। सब जोर जोर से कहने लगे कि हमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। इतने में शिमर कहता है कि जाओ और हुसैन का सर कलम करो। जो भी इमाम हुसैन के करीब जाता तो उसे इमाम हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता और वो रो कर वापिस आ जाता। शिमर कहता कि रो क्यों रहे हो, ये हुसैन का सर नहीं, बल्कि ये सोचो कि इस सर के वजन के जितना सोना मिलेगा। शिमर करीब आता है और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर रखता है। फिर देखता है कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे कि या अल्लाह, तेरे इस्लाम की खातिर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिमर हंसता हंसता इमाम हुसैन के सर को कलम करता है और इमाम हुसैन के सर से अमामा उतारकर आपके बालों से पकड़कर आपके सर को नेज़े पर बुलंद करवाता है। फौजी अजीज झूमती जाती है। इधर खैमे जल रहे थे। आले रसूल ये सब देखकर रो रही थी। इतने में आवाज आई कि जाओ और जाकर लूटो। सुना है कि आले रसूल के पास बेहद कीमती सामान है। बस खैमों में फौज आ जाती है। कोई रसूलुल्लाह का अमामा लेकर जाता है, कोई इमाम अली की तलवार लेकर जाता है, कोई बीबी के सर से चादर छीनता है, तो कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां छीन लेता है। इतने में आसमान हिलने लगा, जमीन तड़पने लगी। फौजी यजीद इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने लगे। तारीख ने लिखा है कि अरब के घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए।
تاکہ امام حسین کے جسم اور ہڈیوں کو اس قدر پامال کریں کہ امام حسین کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا نہ بچ سکے۔